अफ्रीका की धरती पर, जहां प्रकृति अपने सबसे शक्तिशाली रूपों में प्रकट होती है, आज हम दो ऐसे प्राणियों के बीच एक अद्भुत टकराव देखने जा रहे हैं जिनकी ताकत और प्रभुत्व की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। एक तरफ है जंगल का राजा अफ्रीकी शेर, अपनी दहाड़ से पूरे वातावरण को कंपा देने वाला शिकारी, जिसके पास फुर्ती, ताकत और शिकार करने का जन्मजात कौशल है। और दूसरी तरफ है पर्वतों का रक्षक सिल्वरबैक गोरिल्ला, अपनी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और अपने परिवार की रक्षा करने के अटूट संकल्प के लिए जाना जाता है। इसकी मांसपेशियां चट्टानों की तरह मजबूत हैं और इसकी पकड़ किसी लोहे के शिकंजे से कम नहीं। आज इन दो महान प्राणियों का भाग्य एक अप्रत्याशित मुठभेड़ में बंधने वाला है। कौन जीतेगा, ताकत या चपलता, शिकारी प्रवृत्ति या अटूट रक्षा? आइए देखते हैं। भौतिक विशेषताएं। शरीर। अफ्रीकी शेर मजबूत और सुगठित शरीर वाले होते हैं, जिनमें शक्तिशाली अगले पैर, दांत और जबड़े होते हैं जो शिकार को पकड़ने और मारने के लिए अनुकूलित होते हैं। आकार। ये बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियों बाघ, तेंदुआ और जगुआर सहित में दूसरा सबसे बड़ा है। नर। कंधे पर औसत ऊंचाई लगभग 4 फीट होती है। वजन 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। शरीर की लंबाई 5.5 से 7 फीट तक होती है, जिसमें 2 से 3 फीट लंबी पूंछ शामिल है। मादा। कंधे पर औसत ऊंचाई लगभग 3.5 फीट होती है। वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। फर। इनका फर छोटा होता है और आमतौर पर भूरा रंग का होता है, लेकिन यह हल्का पीला, नारंगी भूरा, सफेद धूसर और गहरा भूरा भी हो सकता है। निचला हिस्सा, मुंह के चारों ओर, ठुड्डी और पैरों के अंदर का हिस्सा सफेद होता है। अयाल। वयस्क नर शेरों में गर्दन और सिर के चारों ओर घने बाल होते हैं, जिसे अयाल कहा जाता है। अयाल का रंग हल्के सुनहरे से लेकर लाल भूरे से काले तक हो सकता है। ये प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है और उम्र के साथ बढ़ता है। कुछ क्षेत्रों में बिना अयाल वाले नर शेर भी आम हैं। माना जाता है कि यह स्थानीय जलवायु के अनुकूलन है, क्योंकि अयाल से गर्मी का नुकसान हो सकता है। पैर और पंजे। इनके पैर गद्देदार और बड़े होते हैं, जिनमें लंबे, नुकीले, वापस लेने योग्य पंजे होते हैं, जिनकी लंबाई 1.5 इंच तक हो सकती है। अगले पैरों में 5 पंजे और पिछले पैरों में 4 पंजे होते हैं। पूंछ। इनकी लंबी पूंछ के सिरे पर काले बालों का एक गुच्छा होता है, जिसका उपयोग समूह शिकार के दौरान एक दूसरे के साथ संवाद करने और मादाओं द्वारा शावकों को उनका पीछा करने का संकेत देने के लिए किया जाता है। शेर एकमात्र बिल्ली है जिसकी पूंछ पर गुच्छा होता है। दृष्टि। इनकी रात की दृष्टि अत्यधिक विकसित होती है। इनकी आंखें बहुत कम रोशनी में देख सकती हैं। इनकी अंबर रंग की आंखें गोल पुतलियों वाली होती हैं, जो सभी मांसाहारी जानवरों में सबसे बड़ी होती हैं। आवास, हैबिटाट। अफ्रीकी शेर उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के आवासों में अनुकूलित हो सकते हैं, जिनमें सवाना, घास के मैदान, खुले वुडलैंड और झाड़ियां शामिल हैं। वे अर्धशुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों और कालाहारी रेगिस्तान जैसे बहुत शुष्क आवासों में भी पाए जा सकते हैं। वे खुले वुडलैंड और घनी झाड़ियों को पसंद करते हैं, साथ ही झाड़ियां और घास के मैदान भी, ताकि वे अपने शिकार का पीछा कर सकें और दिन के सबसे गर्म हिस्से में आराम करने के लिए छाया ढूंढ सकें। ऐतिहासिक रूप से अफ्रीकी शेर पूरे महाद्वीप में फैले हुए थे, लेकिन अब वे केवल उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिनमें से 80% पूर्वी या दक्षिणी अफ्रीका में हैं। हाल के दशकों में वे 12 उप सहारा देशों से गायब हो गए हैं। सामाजिक संरचना। शेर सभी बिल्लियों में सबसे अधिक सामाजिक होते हैं। वे संबंधित मादाओं के समूहों में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में कई से लेकर 40 तक सदस्य हो सकते हैं, जिनमें वयस्क, उपवयस्क और शावक, साथ ही एक या अधिक निवासी नर शामिल होते हैं। प्राइड की मादाएं आमतौर पर जीवन भर अपने माताओं के प्राइड में रहती हैं, जब तक कि भोजन की कमी उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर न कर दे। युवा नरों को तब उनके प्राइड से निकाल दिया जाता है जब वे प्रमुख नरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हैं। प्राइड के भीतर उपसमूहों में सदस्य आपस में जुड़ते हैं। प्राइड का मूल संबंधित शेरनी होती हैं, जिनमें अक्सर माताएं, बेटियां और बहनें शामिल होती हैं। ये शेरनी शिकार करने और शावकों को पालने जैसे प्राइड के विभिन्न पहलुओं में एक साथ काम करती हैं। एक प्राइड में लगभग 1 से 4 प्रमुख नर भी होते हैं, जो आमतौर पर सीधे भाई बहन, सौतेले भाई बहन या चचेरे भाई होते हैं, जो कहीं और से प्राइड में शामिल होते हैं। प्रमुख नर शेर प्राइड के क्षेत्र, शावकों और संसाधनों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। शावकों का पालन पोषण प्राइड में एक सामूहिक प्रयास होता है। जब एक शेरनी शावकों को जन्म देती है, तो प्राइड के अन्य सदस्य, जिनमें उसकी बहनें और प्रमुख नर शामिल हैं, युवा लोगों की देखभाल और सुरक्षा में भाग लेते हैं। शावक किसी भी दूध देने वाली मादा से दूध पी सकते हैं। प्राइड में रहने का मुख्य कारण क्षेत्र स्थापित करना और उसकी रक्षा करना है, जो उन्हें भोजन, पानी और आश्रय जैसे संसाधनों तक लगातार पहुंच प्रदान करता है। आहार। अफ्रीकी शेर मांसाहारी शिकारी होते हैं और मुख्य रूप से मध्यम से बड़े आकार के खुर वाले जानवरों का शिकार करते हैं, जिनका वजन 45 से 453 किलोग्राम तक होता है, जैसे ज़ेब्रा और वाइल्ड बीस्ट। शिकार की कमी होने पर वे कृंतकों से लेकर सरीसृपों तक विभिन्न प्रकार के छोटे जानवरों को भी पकड़कर खाते हैं।
उनके विशिष्ट शिकार में एंटीलोप, गजेल, वार्थोग, जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और कभी कभी केप बफेलो, जिराफ और युवा हाथी शामिल हैं। जब शिकार दुर्लभ होता है तो शेर लगभग किसी भी जानवर को खा लेंगे और चीता या लकड़बग्घा जैसे शिकारियों के मारे हुए जानवरों से भी भोजन प्राप्त कर लेंगे। अर्धशुष्क आवासों में वे पानी के लिए पौधे भी खाते हैं। शिकार मुख्य रूप से शेरनी द्वारा किया जाता है, जो अपने शिकार को घेरने और घात लगाने के लिए टीम वर्क का उपयोग करती हैं, जबकि नर शेर पहरेदार और रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सफल शिकार के बाद प्राइड के भीतर एक भोजन पदानुक्रम होता है, जिसमें प्रमुख नर पहले खाते हैं, उसके बाद शेरनी और शावक और फिर प्राइड के बाकी सदस्य। शेर अवसरवादी मेहतर भी होते हैं। वे अक्सर तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे अन्य शिकारियों से भोजन चुरा लेते हैं। संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट के अनुसार अफ्रीकी शेर को वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जंगल में लगभग 23,000 से 39,000 शेर बचे होने का अनुमान है। हालांकि कुछ हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि यह संख्या 20,000 के करीब हो सकती है, क्योंकि उनकी आबादी का 3/4 हिस्सा घट रहा है। अफ्रीकी शेरों के लिए मुख्य खतरे हैं आवास का नुकसान और विखंडन। कृषि और विकास के लिए उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वे अपने पूर्व सीमा के केवल 8% हिस्से में ही रह गए हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले या प्राकृतिक शिकार की कमी वाले शेर कभी कभी खेत के जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे किसान बदला लेने के लिए शेरों को मार देते हैं। प्राकृतिक शिकार में कमी, मानव गतिविधियों के कारण कुछ क्षेत्रों में उनके प्राकृतिक शिकार की आबादी कम हो रही है। अवैध वन्यजीव व्यापार, ट्रॉफी शिकार और शरीर के अंगों के लिए शेरों का शिकार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन, यह उनके आवास और शिकार की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। रोचक तथ्य: शेर एकमात्र बिल्ली हैं जो समूहों में रहती हैं। एक वयस्क शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है और ये घुसपैठियों को चेतावनी देने या बिखरे हुए प्राइड सदस्यों को फिर से मिलाने के लिए होती है। शेर दिन में 21 घंटे तक निष्क्रिय रह सकते हैं और सुबह के सबसे ठंडे और अंधेरे घंटों में जंगल की रानियां शेरनी सामूहिक भोजन के लिए एक टीम के रूप में शिकार करती हैं। प्राइड की शेरनी अक्सर एक साथ प्रजनन के मौसम में प्रवेश करती हैं और बाद में एक ही समय में जन्म देती हैं, जिससे वे नर्सिंग और अन्य मातृ कर्तव्यों को साझा कर पाती हैं। हालांकि केवल 4 शिकार प्रयासों में से एक सफल होता है। प्रमुख नर हमेशा पहले खाते हैं, फिर शेरनी और शावक बचे हुए टुकड़ों के लिए संघर्ष करते हैं। शेर अपने क्षेत्र को मूत्र से चिह्नित करते हैं, जिससे एक सीमा बन जाती है। अफ्रीकी शेर अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार घास के मैदानों और जंगलों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। उचित संरक्षण प्रयासों के बिना इस शानदार प्रजाति की आबादी में गिरावट जारी रहेगी। भौतिक विशेषताएं: आकार: गोरिल्ला सबसे बड़े जीवित प्राइमेट्स हैं। सिल्वरबैक नर गोरिल्ला लगभग 14 वर्ष की आयु के बाद पीठ पर चांदी के रंग के बालों का विकास प्रभावशाली आकार के होते हैं। ऊंचाई: खड़े होने पर लगभग 5 से 6 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। वजन: इनका वजन 135 से 270 किलोग्राम तक हो सकता है। भुजाओं का फैलाव: इनकी भुजाओं का फैलाव 7.5 से 8.5 फीट तक हो सकता है, जो उनकी ऊंचाई से काफी अधिक होता है। शरीर: इनका शरीर मजबूत और गठीला होता है, जिसमें चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और बड़ी, मानव जैसी दिखने वाली हाथ और पैर होते हैं। इनके पैर के मुकाबले हाथ अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे इनका उपयोग वनस्पति को मोड़ने, इकट्ठा करने और बचाव के लिए करते हैं। फर: इनका फर मोटा और काला होता है, जो उन्हें ठंडे पहाड़ी इलाकों में गर्म रखने में मदद करता है। सिल्वरबैक नरों की पीठ पर चांदी के रंग के बाल होते हैं, जो उनकी परिपक्वता और प्रभुत्व का संकेत है। चेहरा: इनका चेहरा बिना बालों का होता है और इनकी आंखें छोटी और गहरी भूरी रंग की होती हैं। इनकी नाक बड़ी और चपटी होती है। वयस्क नरों में एक प्रमुख सैजिटल क्रेस्ट विकसित होता है। शक्ति: सिल्वरबैक गोरिल्ला अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। वे अपने शरीर के वजन से कई गुना अधिक वजन उठा सकते हैं। उनकी ताकत का उपयोग पेड़ों को गिराने और घनी वनस्पति को चीरने में होता है, ताकि वे भोजन तक पहुंच सकें। आवास: सिल्वरबैक गोरिल्ला मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। उनकी प्रजातियों और उपप्रजातियों के आधार पर वे पूर्वी, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहाड़ी गोरिल्ला पूर्वी मध्य अफ्रीका के पर्वतीय वनों में, विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा और युगांडा की सीमा पर स्थित विरुंगा पर्वत और युगांडा के बविंडी अभेद्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये ऊंचे इलाकों में 8,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं, जहां तापमान अक्सर जमाव बिंदु से नीचे गिर जाता है, इसलिए इनके पास अन्य गोरिल्लाओं की तुलना में अधिक घने फर होते हैं। पश्चिमी तराई गोरिल्ला पश्चिमी मध्य अफ्रीका के तराई वाले वर्षावनों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूर्वी तराई गोरिल्ला पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के तराई वाले जंगलों में पाए जाते हैं। क्रॉस रिवर गोरिल्ला नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर एक छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना: गोरिल्ला सामाजिक प्राणी हैं और ट्रूप्स नामक पारिवारिक समूहों में रहते हैं, जिनकी संख्या आमतौर पर 5 से 30 व्यक्तियों तक होती है।
इन समूहों का नेतृत्व एक या एक से अधिक वयस्क नर करते हैं, जिनमें प्रमुख नर को सिल्वरबैक कहा जाता है। सिल्वरबैक की भूमिका प्रमुख सिल्वरबैक समूह का नेता होता है और उसके पास पूर्ण अधिकार होता है। वो समूह के लिए सभी निर्णय लेता है, जैसे कब खाना है, कब आराम करना है और किस दिशा में जाना है। वो समूह की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होता है और खतरे की स्थिति में वो सबसे आगे खड़ा होता है। सिल्वरबैक को समूह की सभी मादाओं के साथ प्रजनन का अधिकार होता है। समूह के सदस्य एक ट्रूप में प्रमुख सिल्वरबैक के अलावा कई वयस्क मादाएं, किशोर नर और युवा गोरिल्ला शामिल होते हैं। मादाओं का स्थानांतरण लगभग 8 वर्ष की आयु में पहुंचने पर किशोर मादाएं अक्सर अपने जन्म के समूह को छोड़कर दूसरे समूह में शामिल हो जाती हैं, ताकि अपने पिता के साथ प्रजनन से बचा जा सके। नर का अलगाव किशोर नर अक्सर प्रजनन के अवसरों की कमी के कारण अपने मूल समूह से अलग हो जाते हैं और कुछ समय के लिए अकेले रहते हैं, जब तक कि वे अपना स्वयं का समूह बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाएं। मादाओं के बीच संबंध समूह में मादाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन वे अक्सर प्रमुख सिल्वरबैक के करीब रहने और उसे संवारने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। माएं अपने बच्चों के साथ पहले 3 वर्षों तक बहुत मजबूत बंधन बनाती हैं। आहार सिल्वरबैक गोरिल्ला मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। उनके आहार में लगभग 85% तक पत्तियां, तने और अंकुर शामिल होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के पौधे खाते हैं, जिनमें बांस के अंकुर, पत्ते, जड़ें, लताएं, जड़ी बूटियां, पेड़ की छाल और घास शामिल हैं। वे फल भी खाते हैं जब वे उपलब्ध होते हैं। हालांकि पहाड़ी गोरिल्लाओं के उच्च ऊंचाई वाले आवास में फल कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पश्चिमी तराई गोरिल्ला कभी कभी दीमक और चींटियां भी खाते हैं, जो उनके आहार का एक छोटा सा हिस्सा बनाती हैं। वयस्क नर गोरिल्ला प्रतिदिन 18 किलोग्राम से अधिक वनस्पति खा सकते हैं। वे जंगल में शायद ही कभी पानी पीते हैं, क्योंकि वे रसीली वनस्पति खाते हैं जिसमें लगभग आधा पानी होता है। साथ ही सुबह की ओस भी पीते हैं। गोरिल्ला बहुत चयनात्मक भोजन करने वाले होते हैं। वे आमतौर पर वनस्पति के केवल कुछ हिस्सों को खाते हैं, जैसे कि पत्तियां, गूदा, डंठल या जड़ें। वे भोजन के लिए किसी क्षेत्र का अत्यधिक दोहन नहीं करते हैं। संरक्षण स्थिति गोरिल्ला की दोनों प्रजातियों, पश्चिमी गोरिल्ला और पूर्वी गोरिल्ला को IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी उपप्रजातियों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है, सिवाय पहाड़ी गोरिल्ला के, जिसे संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गोरिल्लाओं की आबादी में पिछले कुछ दशकों में भारी गिरावट आई है। उनके लिए मुख्य खतरे हैं आवास का विनाश, कृषि, लॉगिंग और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण उनके वन आवास नष्ट हो रहे हैं। अवैध शिकार, मांस और शरीर के अंगों के लिए गोरिल्लाओं का शिकार किया जाता है। रोग, मानवों से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि इबोला गोरिल्ला आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है। मानव संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष के कारण भी गोरिल्लाओं के आवास और संरक्षण प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोचक तथ्य गोरिल्ला मनुष्यों के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक हैं। उनके DNA का लगभग 98% हिस्सा मनुष्यों के समान होता है। सिल्वरबैक गोरिल्ला बहुत बुद्धिमान जानवर होते हैं। वे उपकरणों का उपयोग करने और विभिन्न प्रकार के संचार प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। चिड़ियाघरों में कुछ गोरिल्लाओं को सांकेतिक भाषा भी सिखाई गई है। एक वयस्क गोरिल्ला प्रतिदिन 30 किलोग्राम तक भोजन खा सकता है। सिल्वरबैक गोरिल्ला अपने समूह की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गोरिल्ला शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए। वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालकर संवाद करते हैं, जिनमें छाती पीटना, गुर्राना और चिल्लाना शामिल है। सिल्वरबैक गोरिल्ला अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके संरक्षण के लिए तत्काल और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि ये शानदार प्रजाति विलुप्त होने से बच सके। विश्लेषण एक सीधी लड़ाई में सिल्वरबैक गोरिल्ला की कच्ची ताकत एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। एक अच्छी तरह से लगाया गया घूंसा या पकड़ शेर को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। गोरिल्ला अपने मजबूत जबड़ों से काट भी सकता है। हालांकि शेर की शिकारी प्रवृत्ति, गति और नुकीले हथियार उसे एक महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकते हैं। शेर गोरिल्ला पर झपट सकता है और महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बना सकता है। शेर के दांत और पंजे गोरिल्ला को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम हैं। संभावित परिणाम जंगल में लड़ाई घने जंगल में गोरिल्ला अपने इलाके के ज्ञान और ताकत का उपयोग करके शेर को चौंका सकता है और हाथापाई में उसे हरा सकता है। खुले मैदान में लड़ाई खुले मैदान में शेर अपनी गति और चपलता का उपयोग करके गोरिल्ला के वार से बच सकता है और उस पर बार बार हमला कर सकता है, जिससे वो अंततः हार मान सकता है। निष्कर्ष यह कहना मुश्किल है कि निश्चित रूप से कौन जीतेगा, क्योंकि ये लड़ाई की परिस्थितियों और व्यक्तिगत जानवरों के स्वभाव और कौशल पर निर्भर करेगा। हालांकि अगर एक खुले मैदान में एक सीधी लड़ाई होती है तो अफ्रीकी शेर के जीतने की संभावना थोड़ी अधिक हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले और भी मज़ेदार और जानकारीपूर्ण वीडियोज़ मिस न करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें और देखते रहें।